एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इस इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट्स यानी ए, बी और सी की वैल्यू स्क्वायर रूट फॉर्म में गिवन है और इक्वल के दूसरी साइड पे 0 है। ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है क्योंकि फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म में एक्स और लास्ट में कांस्टेंट है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं और इसको हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट टर्म में हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ स्टैंडर्ड फॉर्म में ए गिवन है और क्वेश्चन में √2 गिवन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ ए है और उधर एक्स स्क्वायर के साथ √2 है। इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू हमारे पास है √2 इस इक्वेशन में। अब हम सेकंड टर्म को कंपेयर कर लेंगे। एक्स के साथ बी है और जो इक्वेशन गिवन है उसमें -√3 है, तो बी की वैल्यू -√3 आ गई और सी की वैल्यू √2, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ए, बी और सी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और उसमें हम ए, बी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ये फार्मूला कैसे बनता है हमने इसको डिराइव किया था, तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसको आप देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे बनता है। अब हम ये फार्मूला यहाँ पे लिख लेंगे -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इसमें हम ए, बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है -√3, ये बी की वैल्यू है, इसको हम लिख लेंगे। और बी के साथ यहाँ पे साइन माइनस का है तो ये माइनस का साइन हम बाहर लगा देंगे, यानी बी की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे और माइनस साइन बाहर लगाएंगे। अब हम इस स्क्वायर रूट में भी बी, ए और सी की वैल्यू लिखेंगे। बी की जगह पे -√3 होल स्क्वायर -4, ए की जगह पे वैल्यू आ जाएगी √2 और सी की जगह पे हम लिख लेंगे, सी की वैल्यू भी यही है यानी √2 है, ये वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये जो डिनोमिनेटर है इसमें लिखा हुआ है 2a, इसका मतलब है कि 2 तो अपनी जगह पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे ही आ जाएगा, और a की जगह पे हम लिखेंगे √2 जो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, या ऐसे समझ लें जो हमें इक्वेशन में गिवन थी। अब हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो स्क्वायर रूट में वैल्यू है इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी -√3 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये जो होल स्क्वायर है इसको हम पहले इस माइनस साइन पे अप्लाई करेंगे। माइनस की पावर अगर 2 है, 4 है, 6 है तो वो माइनस नहीं रहेगा बल्कि वो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस साइन के ऊपर जब हम 2 अप्लाई करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी और इसके बाद हमने 2 को √3 के ऊपर अप्लाई करना है। अब ये जो √3 है इसमें स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर होगा 3। अब हम दूसरी वैल्यू को कंसिडर करेंगे, यानी 4 √2 मल्टीप्लाइंग बाय √2, ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये जो √2 है या √2 है इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये दो सेम वैल्यूज है, इसलिए जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 2। अभी हमने 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया। अच्छा, अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी। इसके बाद हम प्लस माइनस लिखेंगे
√3 प्लस माइनस, और अब ये वैल्यू -√3 होल स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। आंसर होगा 3 - 4 मल्टीप्लाइंग बाय 2, क्योंकि √2 को सॉल्व किया हमने और इसका जो आंसर है ये हमारे पास 2 आ गया। तो 4 को हम इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो इसी तरह आ जाएगी, क्योंकि इस वैल्यू को हम ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो 2 × √2 ये वैल्यू आ गई। यहाँ तक हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया और पावर के या स्क्वायर रूट के जो सिंपल रूल्स हैं वो अप्लाई किए। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म में √3 प्लस माइनस, और ये जो स्क्वायर रूट में वैल्यू है 3 - 8, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है ये अपनी जगह पे एज इट इज आएगा। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी फर्स्ट टर्म √3 है, ये अपनी जगह पे ऐसे ही आएगी, और जो सेकंड वैल्यू है प्लस माइनस के बाद वाली वैल्यू स्क्वायर रूट में है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 - 8 आंसर होगा -5 और डिवाइडेड बाय 2 √2, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे सिर्फ एक सिंप्लीफिकेशन रह गई है और वो ये है कि -5 इसको हमने सॉल्व करना है। अब ये फर्स्ट टर्म √3 अपनी जगह पे, प्लस माइनस साइन भी अपनी जगह पे है। -5 को हम लिख लेंगे -1 मल्टीप्लाइंग बाय 5। अब ये दो वैल्यूज बन गई, और हमें पता है कि अगर प्रोडक्ट हो तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग अलग हो सकता है। दो वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई हो रही हों, फर्ज कर लें कि हमारे पास है x मल्टीप्लाइंग बाय y, इनके ऊपर एक ही स्क्वायर रूट है, तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट हम x पे भी अप्लाई कर देंगे और हम y के ऊपर भी अप्लाई कर देंगे, और इसी तरह अगर ये वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तब भी हम स्क्वायर रूट को अलग कर सकते हैं। अब बिल्कुल इसी रूल को फॉलो करते हुए -1 का स्क्वायर रूट अलग होगा और 5 का स्क्वायर रूट अलग होगा। अब 5 का स्क्वायर रूट क्योंकि मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और वैल्यूज हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, -1 का अंडर रूट इसको हम आयोटा लिख लेंगे। इसको आप डिटेल से कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। -1 अंडर रूट ये वैल्यू है आयोटा की, तो आयोटा आ जाएगा -1 अंडर रूट की जगह पे, और √5 इसके साथ इसी तरह आ जाएगा। अब √3 प्लस माइनस और ये वैल्यू यानी -5 अंडर रूट या -1 मल्टीप्लाइंग बाय 5 अंडर रूट, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं आयोटा मल्टीप्लाइंग बाय √5 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2, जो कि पहले से मौजूद था, ये अपनी जगह पे उसी तरह आ गया। अब एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस साइन हम लिख लेंगे, तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, ये हमारे पास इक्वेशन की जो रूट है वो आ जाएगी। ये वैल्यू हम लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2, तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये रूट्स हैं। अब इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, इससे आगे सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन या ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। लेफ्ट साइड बहुत ही सिंपल है, x² -14 दिया हुआ है लेफ्ट साइड पे, ये अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगा, और जो राइट साइड है उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। इसको हम 3 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को हम 4/3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ब्रैकेट में मौजूद दोनों वैल्यूज़ के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये फर्स्ट टर्म बन गई 3x और सेकंड टर्म में 3 और 4/3, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मौजूद 3 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास राइट साइड पे आ गया 3x
प्लस 4 और लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर माइनस 14 है। अब ये वैल्यूज जो कि राइट साइड पे हैं इनको भी हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। जब लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 14 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल 0। अब इन वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये वैल्यू आ जाएगी और -14 और -4 दोनों कांस्टेंट है। इनको सॉल्व करेंगे, दोनों के साथ माइनस साइन है। इन वैल्यूज को हम प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का लगेगा, यानी -18 ये हमारे पास कांस्टेंट है और इसके राइट साइड पे अब 0 रह गया। ये इक्वेशन अब हमारे पास बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने का जो बेसिक रूल है वो यही है कि आपकी जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमारे पास ये इक्वेशन, इसको हमने इक्वेशन 1 लिख दिया और जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसको हमने इक्वेशन 2 रख लिया और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ ए है और हमारे पास हमारी जो इक्वेशन है उसमें 1 है, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू -18। यहाँ से हमने ये कांस्टेंट जो है ए बी सी इनकी वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए बी और सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे और जहाँ ज़रूरत होगी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये जो फर्स्ट वैल्यू है -b, b की जगह पे हम -3 लिखेंगे और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस मौजूद है तो वो अपनी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे भी b की जगह पे -3 लिखेंगे, होल स्क्वायर आ जाएगा। -4 a और c ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। a की जगह पे हम 1 लिख देंगे और c की जगह पे -18 लिखेंगे। तो अब ये 4, 1 और -18 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। डिनोमिनेटर में 2 और a की जगह पे हमने 1 लिख दिया। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई हो गया और फर्स्ट टर्म हमारे पास +3 आ गई। -3 का स्क्वायर लेंगे 9 और ये 18 के साथ जो माइनस है ये दरमियान में मौजूद माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि तीनों टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस साइन आ जाएगा। 4, 1 और 18 इसको हम मल्टीप्लाई करके जो भी डिजिट बनेगा उसको हम यहाँ पे प्लस के आगे लिख देंगे। 4 और 18 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आ गई है 72 और 72 में हम 9 को प्लस कर देंगे और इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब डिनोमिनेटर में 2 और 1 को मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। अब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 72 + 9, आंसर होगा 81। हमेशा हम स्क्वायर रूट में मौजूद वैल्यू को पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमारे पास वैल्यू है 3 ± √81। अब ये अंडर रूट में हमने वैल्यूज को प्लस करके सिंप्लीफाई करके हमने लिखना है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 81 डिवाइडेड बाय 2। अब 81 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 9, 3 प्लस माइनस और 81 का स्क्वायर रूट या अंडर रूट फाइंड कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 2। बस अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो चुका है। अब हम एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस अप्लाई करके x की दो वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अब हम लिखेंगे 3 + 9/2 और दूसरी वैल्यू हमारे पास होगी 3 - 9/2। अब 3 +
9। आंसर हमारे पास होगा 12/2। वैल्यूज सिंप्लीफाई हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आ गई 12/2, यानी कैंसिल करके आंसर होगा 6। और इधर 3 माइनस 9/2 माइनस 6/2, वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास आंसर -3 आ जाएगा। तो ये x की दो वैल्यूज आ गई, एक हमारे पास आ गई है 6 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई है -3। तो ये हम वैल्यूज सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसलिए हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं।